अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद राइज़ विद हैदर में। और आज अब्दुल्ला ट्रैवल्स लाहौर से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारी मंजिल है जनूबी पंजाब का शहर बहावल नगर, जिसे शहर वफा भी कहते हैं। तो मतियाना ट्रैवल्स की ये बस है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त 10:20 हुए हैं और हमारा सीट नंबर जो है 16। ये आप देख सकते हैं 10:20 हुए। तो तकरीबन 5 घंटों का ये सफ़र होगा। और मैं आपको, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है जो कि कराची से लाहौर तक था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस सफ़र के दौरान क्या क्या देखने और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि सफ़र कैसा जा रहा है और इसके साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा कि लाहौर से बहावल नगर जाते हुए कौन कौन से दिलफरेब मनाज़िर इस रास्ते में आते हैं। तो गपशप करते हैं, फिर साथ रहिएगा।
guys, we have a brief stay here at Jinnah Terminal, and from here we pick a few passengers and then we'll resume our journey. वीडियो बाद में करेंगे। Oh gosh. एज़ यूजुअल यहाँ पर टॉयज़ हैं और इसके बाद ये हार्डली आप देख रहे हैं वाटर, ये तो नेसेसरी है ना, इसके अलावा तो कोई तो ऑप्शन तक शॉप हो ही नहीं सकती। ये है जी कोल्ड ड्रिंक सेशन, ये है जी कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर, वैरायटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है। हमारे कैप्टन साहब हैं और यहाँ पर चाय बन रही है। यहाँ पर है और हम सोच रहे हैं कि हमें क्या लेना चाहिए।
क्या देना चाहते हैं? Why not Nimco? कौन सा? I think so this is this completed. These are some other varieties. Let's brand. सही दीजिए। यूफोन कार्ड हो, यूफोन कार्ड, सुपर कार्ड। नहीं ग्लासेस दिस इज ऑल अबाउट दिस। कितने में हैं? 110 ओके गाइस, वी हैव रीच्ड आरिफ वाला और उकाड़ा बाईपास किया हमने, साहिवाल भी बाईपास किया, लिहाजा हम दोनों शहर नहीं देख सके, लेकिन बाईपास से गुजरते हुए मनाजिर मैंने आपको ज़रूर दिखाए। और अब हम आरिफ वाला पहुँचे हैं। यहाँ पर जो आरिफ वाला के पैसेंजर्स थे वो उतर चुके हैं और अब हम अपना सफ़र रिज्यूम करते हैं और दरियाए सतलुज अबूर करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन बहावल नगर पहुँचेंगे और मैं आपको दरियाए सतलुज के मनाज़िर भी दिखाऊंगा। कश्ती रानी भी वहाँ पर होती है, इसके साथ साथ कुछ फ़िश मार्केट भी है वहाँ पर, जहाँ से लोग फ़िश खाते भी हैं, फ्राइड फ़िश, और इसके साथ साथ लोग फ़िश वहाँ से परचेज़ करके भी लेकर जाते हैं। और जो मल्लाह हैं हमारे इलाके के, वो ये फ़िश पकड़ते हैं और बेचते हैं। मैं जब अपने नेटिव विलेज जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आपकी उन मल्लाहों से भी मुलाकात करवाई जाए। मल्लाह उनको इसलिए कहते हैं कि वो एक ख़ास ट्राइब है हमारे एरिया में कि जो कश्ती भी चलाते हैं, इसलिए उनको मल्लाह कहते हैं, और साथ वो मछलियाँ भी पकड़ते हैं। माही गिर की वैसे तो टर्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे इलाके में माही गिर की टर्म नहीं होती, मल्लाह ही कहा जाता है। तो अब तक सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा है और रास्ते में एक टक शॉप भी मैंने आपको दिखाई जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत वैरायटी थी उसमें, और इसके साथ साथ आपको मैंने नेचर के मनाज़िर भी दिखाए। मैंने बहुत सफ़र किया है इस रूट पर, लाहौर से बहावल नगर से लाहौर, लेकिन कभी भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना इस मरतबा आ रहा है। और मुझ पर बहुत कुछ खुल रहा है जो मैंने किताबों में पढ़ा कि नेचर जो है वो ज़ख्मों को भर देती है, नेचर आपसे बातें करती है,
नेचर आपको इंस्पायर करती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैंने मनाज़िर आपको दिखाए हैं, मुझे यकीन है कि आप उससे ज़रूर महज़ूज़ हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी हम अपना सफ़र रिज़्यूम करने को हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर पैसेंजर्स आए हैं बस में, तो वो जैसे ही बैठ जाएंगे तो हम सफ़र अपना आगे की तरफ रिज़्यूम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर शहरों की बात करें जो अभी आने वाले हैं भावनगर से पहले, तो मेरे ख़्याल में एक बड़ी तारीख़ी जगह है कबूला शरीफ। अब आप यकीनन पूछेंगे कि शरीफ क्यों कहते हैं उसे। वो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक सैयद ख़ानदान है जो कि रूहानी लिहाज से बहुत क़द्र की निगाह से देखा जाता है, और अब सियासत में भी वो हैं, सलमान मोहसिन गिलानी अगर आपने नाम सुना हो, और उनके दीगर रिश्तेदार। वो एक बड़ी गद्दी तसव्वुर की जाती है कबूला शरीफ की, इसीलिए उसे शरीफ कहा जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ कबूला के अंदर से तो नहीं गुजरेंगे, लेकिन कबूला के बाहर से उसे भी हम बाईपास करेंगे, और उसे बाईपास करते हुए फिर हम एक बहुत बड़ी नहर है वो क्रॉस करेंगे, फिर हम दरिया सतलुज क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे बहावल नगर। और बहावल नगर पहुँचने से पहले भी एक बड़ी नहर है फोर्डवा, वो हम क्रॉस करेंगे, तो वो मनाज़र भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो इस मर्तबा मैंने सफ़र किया और आप भी मेरे साथ रहे, तो मुझे बार बार वो हेलन केलर का मज़मून याद आता है जो 10वीं जमात में, और मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, 3 days to see। और उसमें वो कहती हैं सीइंग सी लिटिल, कि जिनकी आंखें हैं वो बहुत कम देखते हैं। और वाकई ऐसा है कि मैं भी कभी ऐसा ही समझता था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अखबार पढ़ें, आपको बाहर के मनाज़र देखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो नेचर है उसे ज़रूर देखना चाहिए, उसका मुशाहिदा करना चाहिए, उससे महज़ूज़ होना चाहिए। एज़ नेचर इज़ द हीलर ऑफ वुंड्स। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है नेचर के हवाले से। जब मैं अपने नेटिव विलेज जाऊंगा तो वहाँ बिल्कुल दरिया करीब है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो विलेजेस हैं वो दरिया सतलुज के किनारे पर हैं। कश्ती रानी और मछली पकड़ना और बहुत कुछ, और उससे जुड़ी रिवायात, वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और साथ साथ किसानों से भी हम बात करेंगे। और एक बड़ी बात जो शायद मैंने आपको नहीं बताई, 47 में जो हमारा गांव था, मेरा गांव नहीं, हमारे गांव से मुल्हिका एक और गांव जो कि जिसे आप कस्बा कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं, वहाँ पर जो सारे का सारा बिज़नेस था वो उस वक्त हिंदूज़ के पास था। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं, डिवीज़न हुई है हिंदुस्तान की, तो ज़्यादा जो वहाँ पर कारोबार करते थे लोग वो हिंदू ही थे। और 47 में उन्हें फिर माइग्रेट करना पड़ा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट भावल नगर है वो हैवी बॉर्डर पे, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमने ये भी कहानियाँ सुन रखी हैं कि ज़ाहिर है जो 47 में हुआ वो यहाँ भी हुआ। तो कुछ बुज़ुर्गों से हम बात करेंगे और 47 की भी यादें ताज़ा करेंगे, जिसे हमारे इलाके में लोटी का साल कहा जाता है। अब लोटी मीन्स लूटना, टू लूट। तो उससे ज़ाहिर है यही लगता है कि लोगों ने जो उस वक्त जिन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान से, उनकी जो अम्वाल थे उन्हें लूटा होगा और उनके माल असबाब लूटे होंगे, तो इसीलिए इसे लोटी का साल कहा जाता है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा स्टे हो गया, 6 से 7 मिनट हो गए, और हमें ये डायरेक्शन मिली थी कि जिन लोगों ने आगे जाना है वो यहाँ ना उतरें। ये एक छोटा सा स्टेशन है और छोटा सा टर्मिनल है, और यहाँ पर एक ही टक शॉप, वैसे अमूमन एक ही टक शॉप होती है, लेकिन वो भी आज क्लोज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ
वो भी आज क्लोज है, शायद जुमातुल मुबारक की वजह से। ये टेक शॉप जो क्लोज़ है, यहाँ पर एक साहब हैं जो पगड़ी पहने हुए हैं, और चूँकि ये पंजाब है, एक बच्चा भी यहाँ पर है, तो पंजाब की ज़रखेज़ी भी आपने देखी। ख़ुसूसन जब हम साहिवाल एंटर हुए हैं तो ये जो ज़मीनें हैं बहुत ज़रखेज़, और जो हम देख रहे थे कि मकई के खेत थे, इसके साथ साथ हमें तंबाकू का खेत भी देखने को मिला, लेकिन मैं उसे कैप्चर नहीं कर सका। और इसके साथ साथ एक जगह पे हमें कुछ खजूरें भी देखने को मिली, और मकई ज़्यादातर साहिवाल से आगे जब हम आए तो ज़्यादा मकई के खेत ही हमें दिखाई दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाका जो है वो मकई की काश्त के हवाले से रिच है, और यहाँ पर कॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो मैं जब बाहर देख रहा हूँ कैमरे की आंख से, तो मैं न सिर्फ फसलें देख रहा हूँ, बल्कि ये भी साथ साथ एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी अजनास, ज़रूरी अजनास जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस इलाके की इकॉनमी में। तो हम आरीवाला से इस वक्त चल चुके हैं, और आरीवाला से मुझे याद आया कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म ने आरीवाला के एक मरहूम प्रोफेसर, उनकी फैमिली को इस्लामाबाद में प्लॉट दिया है, और वो इस वजह से दिया है कि उन्होंने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया था। तो इस हवाले से आरिफवाला जो है वो उसकी एक खसूसियत जो कि मुझे जब मैं ट्रैवल कर रहा था और आरिफवाला के बारे में सोच रहा था तो मुझे याद आई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आरिफवाला के बारे में बात करें तो ये पाकपतन डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, और यहाँ पर यहाँ की जो ग्रेन मार्केट है वो बहुत फेमस है। और बाहर आप देख रहे हैं ये जो मनाज़र, ये आरिफवाला के मनाज़र हैं। और इसके साथ साथ आरिफवाला जो है वो बहावल नगर के लोगों के लिए, अगर उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें हैं आरिफवाला कि वो ख़रीदने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। ख़ुसूसन मवेशी मंडी के हवाले से है कि मवेशी लेकर बेचने के लिए जो व्यापारी हैं उस इलाके के, वो आरिफवाला की जानिब ट्रैवल करते हैं। रिलीजियस गैदरिंग्स के हवाले से भी आरिफवाला जो है वो बहुत फेमस है, और अहम सियासी शख्सियात जो हैं वो आरिफवाला से ताल्लुक़ रखती हैं। और जालंधर बिज़नेस ग्रुप जो है वो बहुत फेमस है इस इलाके में, और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं और यहाँ से जीतते भी हैं। अभी कोई रिपोर्ट भी हमें उनके जो काम हैं यहाँ पर उस हवाले से ज़रूर नज़र आएगा। ये आप ये देखिए, ये मनाज़िर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कोई सैकड़ों मरतबा ये देखे होंगे, लेकिन आपके साथ शेयर करके जो मज़ा आ रहा है मुझे, इट्स अनएक्सप्लेनेबल रियली। सो ज़्यादातर शॉप्स आज बंद हैं क्योंकि नमाज़े जुमा के बाद जो हमारे साउथ पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ मंज़र हमें आरिफवाला में भी दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन आएगा, ये टैप्टा है, और यहाँ एक पुलिस स्टेशन आएगा, ये रेलवे लाइन है। यस जी हाँ, ये रेलवे लाइन है, और ये कोई सरकारी बिल्डिंग है, शायद स्कूल या कॉलेज होगा। और अभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन आएगा, फिर एक मवेशी मंडी भी है यहाँ पे। ये तहसील कोर्ट्स हैं मेरे ख्याल में, तहसील की सतह पर जो लोअर जुडिशरी के ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर हैं। और ये वही बिल्डिंग जो है वो चल रही है, और उसकी चार दीवारी, और ये शायद वेट हॉस्पिटल है, और इट में भी पार्क, या ये पार्क है,
इससे पहले मैं आपको सेंट्रल पार्क का पार्क दिखा चुका हूँ। तो ये आरिफ आला का पार्क है, छोटा सा, और एक मस्जिद है। अच्छा जी, तो ये मवेशी मंडी है, यहाँ पर मवेशी मंडी लगती है आरिफ आला की। ये देखिए, ये मस्जिद है। मेरे साथ आरिफ आला तक, लाहौर से आरिफ आला एक यंग मैन ट्रैवल कर रहे थे। He was so serious and he was busy listening to the music, so मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, और मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। चंद मनाजिर जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे वो मैंने किए, लेकिन अब वो आरिफ आला उतर चुके हैं तो थोड़ा लिबर्टी मुझे मिली है कि मैं प्रॉपरली कवर कर सकूं जो मनाजिर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा फेमस चौक है आरिफ आला का, और जो लोग बहावल नगर की तरफ से आते हैं वो यहीं से आरिफ आला में दाखिल होते हैं। ये तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब बहावल नगर की जानिब बढ़ेंगे तो जो सबसे अहम मेरी नज़र में जगह है वो सतलुज रिवर है, और इस पर जो ब्रिज है उसे बुक्का पत्तन कहते हैं, जिसकी एटमोलॉजी का मुझे नहीं पता है, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसको क्यों बुक्का वाला पत्तन कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट। सो हम जस्ट उसे देख कर ही उससे लुत्फ़ उठाएंगे और इसी पर इक्तिफ़ा करेंगे। तो अभी मिलते हैं फिर दरिया सतलुज पर। हम कबूला बाईपास से गुज़र रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्न के खेत बहुत ज़्यादा हैं, और अभी आपने देखा ये फिर कॉर्न के खेत हैं। यहाँ पर मकई बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, और इसे यहाँ की पंजाबी में मक्की भी कहा जाता है, और उर्दू में इसे मकई कहते हैं, कॉर्न, और बॉटनी में इसे ज़ीमेज़ कहते हैं। ऐसे ही है ना। तो ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई बॉटनी भी थोड़ी बहुत काम आ रही है अभी लॉगन में। ये कोई टाउन है? नो, इट्स अ हाउसिंग कॉलोनी। हाउसिंग कॉलोनीज़ ने तो अब छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे जो टाउन्स थे उनका रुख भी कर लिया है, और बड़ी तेज़ी से वो ज़रई ज़मीन को निगल रही हैं। ये बाईपास कबूला है, शहर से हम नहीं गुज़रे, वरना मैं आपको वो जो जिन बुज़ुर्गों का मैंने ज़िक्र किया है उनके मज़ार और उनकी रिहाइश गाहें और उनका तकिया, वो भी मैं आपको दिखाता। बाहर से एक मंज़र वहाँ रोड से नज़र आता है, लेकिन यहाँ से नहीं दिखा सकता। ये कोई ख़ास फसल है जिसका मुझे नहीं अंदाज़ा। ये बेल है, ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी काश्त की हुई है बेल की शक्ल में। ये फसल और अब हम वो नहर क्रॉस करेंगे जिसका मैंने जिक्र किया था। ये बहुत बड़ी नहर है, इसका नाम खादर नहर, और
तो ये एक नया लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, धाड़, वो आपको नज़र आ रही है। और ये चावल का खेत है जो मुझे पहली दफ़ा नज़र आ रही इतनी दूर से हमारे। ये चावल का खेत है और ये हार्वेस्टर्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये फिर मक्की का खेत या मकई का खेत या कॉर्न का खेत। ये गांव है, इसे कहते हैं 21 चक। ये किल्न आपको नज़र आ रही है, भट्टा, ये जहाँ पर ईंटें बनती हैं। ये देखिए, ये गांव है 21 चक। यहाँ पर कई मरतबा मैं आ चुका हूँ, काफ़ी बड़ा गाँव है। ये इस गांव का स्कूल है, अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं दीवार पर। और फिर कॉर्न का खेत है। अगर आप गौर से देखें तो बालियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, सट्टा नज़र आ रहा होगा। ये फिर भट्टा। ये ईंटें भी आपने देखी होंगी, अभी कच्ची हैं। इस भट्टे में इन्हें पकाया जाता है। ये आइस फैक्ट्री है या फिर कोल्ड स्टोरेज। ये अमरूद का बाग है, ये अमरूद का बाग है जो आपने पत्तों में बहुत ज़्यादा देखी है और नर्सरीज भी देखी। ये धान की पनीरी है। ये देखिए, ये लोग पनीरी जो है वो यहाँ से पहले एक जगह पे बीज लगता है धान का, छोटे छोटे जब पौधे होते हैं तो उन्हें वहाँ से उखाड़ लिया जाता है और फिर नए खेत में थोड़े फासले पर उन्हें लगाया जाता है। एक एक जो पौधा है उसे पानी के अंदर लगाया जाता है। और ये फिर कॉर्न का खेत है। सो एक चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड हो गई कि उकाड़ा से आगे से लेकर अब तक जो कॉर्न है वो अबंडेंस में है। सबसे ज़्यादा काश्त की जाने वाली जो फसल है इस वक्त, इस सीज़न के मुताबिक, वो यही है, कॉर्न। ये देखिए, और अब मेरे ख्याल में वो नहर आने वाली है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है, अल्लाह करे चल रही है, वरना वो सारा मेरी लफाजी थी वो ज़ाय हो जाएगी। ये फिर कॉर्न का खेत है। सो कॉर्न में ये इलाका जो है वो खुद कफील दिखाई देता है। ये कपास है। ये आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो जूम नहीं हो सका। ये कपास का खेत है। चलें, मेरे विलेज जब हम जाएंगे तो फिर आपको मैं कपास का खेत बड़े गौर से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फिर कौन। तो अच्छा, ये भी होता है कि अमूमन जो है वो एक साल में 2 फसलें काश्त करते हैं किसान, लेकिन बाद दफ़ा वो 2 फसलों के बीच में जो ब्रीफ सा गैप होता है वो उसमें भी कोई ना कोई ऐसी फसल काश्त कर लेते हैं कि जो जल्दी पक जाती है। तो इस तरह एटलीस्ट वो दोनों फसलों का जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं उस फसल से जो बीच में वो काश्त। ये टाइगर है जी, और ये वो नहर है जिसका मैंने जिक्र किया, ठीक है, इसे खादर नहर कहते हैं। और अभी ये जो टाउन आया है इसे कहते हैं मरले चौक, मरले। तो बहुत से लोग जो है ना वो मरले जो है इसको अलहदा पढ़ के लोगों को टीज़ भी करते हैं मरले। सो इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन जो कहा जाता है मैंने आप तक वो जस्ट रिपोर्ट किया। तो ये देखिए, ये एक
छोटा सा टाउन है शौक जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और ये पाकपतन को सड़क जाती है। और पाकपतन के बारे में आपको पता है, वहाँ के सबसे फेमस जो जगह है वो बाबा फरीद गंज शक्र का मज़ार है। मैंने शक्र क्यों कहा है, शक्र कहना चाहिए था, गंज शक्र। जी, बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार पाकपतन में है। और यहाँ से एक सड़क जाती है जो यहाँ से जाने वाले उस सड़क के ज़रिए पाकपतन का रुख करते हैं। और हमने भी कई मरतबा इस पर ट्रैवल किया है। ये देखिए, ये एक श्राइन और ये फिर कौन का खेत है। और अब दरिया सतलुज आने वाला है। सो आप तैयार हो जाइए दरिया सतलुज अबूर करने के लिए। तैयारी कर लीजिए, लाइफ जैकेट्स पहन लीजिए ताकि हम दरिया सतलुज अबूर कर सकें। गो के सिंध तास के बाद इसमें दरिया सतलुज में तो खैर इतना पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी दरिया तो दरिया है ना। इसी दरिया ने 1988 में इस इलाके में फ्लड से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो दरिया तो फिर दरिया है। तो ये हम यहाँ से देख रहे हैं कि दरिया इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगला मेरा जो व्लॉग होगा या उससे अगला व्लॉग वो दरिया सतलुज पर ही होगा, लेकिन वो रूरल एरिया से बिल्कुल दरिया के किनारे पर हम पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे कि कश्ती रानी भी करें और दरिया अबूर करके उसकी दूसरी तरफ भी जाएं। और आपको मैं एक ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन आबाद होता था 88 से पहले, लेकिन फिर दरिया ने उसे निगल लिया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये फिर कौन का खेत है। और ये शीशम जिसके बारे में हम गुज़िश्ता भी बात कर रहे थे, गुज़िश्ता से मुराद है जब हम कराची से लाहौर आए। उसके बाद तो खैर हमने लाहौर की कुछ जगहें आपको दिखाएं। और ये अब जो दरख्त था इसे श्री कहते हैं पंजाबी में, और मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन पंजाबी में इसे श्री कहते हैं। और ये कीकर भी आप देख रहे हैं, ये बेरी का दरख्त है। और नीम है। ये फिर कौन आ गई है, ये छोटी सी सड़क है। और अब हम दरिया के करीब पहुंच गए और इंशाअल्लाह मैं आपको, ये देखिए, ये एक श्राइन है, मज़ार है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिस भी पंजाब में हम ट्रैवल करेंगे तो फिर हमें मज़ारात जो है वो दिखाई देंगे। इस वक्त हम साउथ पंजाब में हैं। पहले हम गालिबन उखाड़ा और साहिवाल को सेंट्रल पंजाबी कहा जाता है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसे चेक करूँगा और फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ज़रिए आपको बता दूँगा, कैप्शन के ज़रिए बता दूँगा, सब टाइटल के ज़रिए बता दूँगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसे वस्ती पंजाब ही कहते हैं, सेंट्रल पंजाब। लेकिन इस वक्त हम, ये चारे का खेत है, मेरे ख़्याल में ज्वार है और बड़ी मरगूब ग़िज़ा है मवेशियों की ज्वार। और ज्वार का गन्ना भी देहात में लोग बिल्कुल शुगर केन के गन्ने की तरह उसका जो रस है उसे एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये फिर कौन का खेत है। और अभी हम दरिया के करीब, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस रोड पर मैंने साइकिल पर भी ट्रैवल किया हुआ है 90s में। यस, तो उन दिनों 90s में खैर यहाँ पर एसी गाड़ियों का तो बिल्कुल ही चलन नहीं था।
अब आ गया जी हमारा दरियाए सतलुज, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा। और जब यहाँ पे फ्लड आया करते थे तो ये जो आप नशेबी रकबा देख रहे हैं, यहाँ पर पानी होता था। ये बेरी का दरख्त है मुझे लगता है। और ये खेत जो है ना, ये गालिबन चारे का खेत है। नो, इट्स कॉर्न। ये भी छोटी है तो डिफरेंट लग रही है। वो सूरजमुखी का खेत, लेकिन अभी वो पक चुकी है, इसलिए आपको उसके फूल इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। चंद फूल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। वो सामने अगर आप देखें तो आपको येल्विश वो कलर नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल सूरजमुखी के। देखिए ये सूरजमुखी का खेत है। ये देखिए सनफ्लावर, क्या खूबसूरत मंजर है, सनफ्लावर। लेकिन इस वक्त जो फूल हैं वो बिल्कुल हमारी जानिब उनका रुख नहीं है। इस वजह से वो पीक पर जो ब्यूटी होती है सनफ्लावर के खेत की, वो हम नहीं देख सके। लीजिए हम पहुंच चुके हैं दरियाए सतलुज पर। और ये जो पत्तन है इसे भुक्का वाला पत्तन कहा जाता है। और ये देखिए, ये मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं बिजली की। और ये जो आप देख रहे हैं दूर पोल, बड़ा पोल, ये दरिया के अंदर, दरिया के बेट के अंदर है। बेट का तो आपको यकीनन पता होगा कि वो इलाका जहाँ पर अगर फ्लड आ जाए, पानी ज़्यादा आ जाए तो वो भर जाता है। ओपनली ऐसा नहीं होता, आमतौर पर वहाँ पानी नहीं होता है, ख़ास एरिया में चल रहा होता है, लेकिन जब पानी ज़्यादा आता है तो वो बेट भर जाता है। माजी दरिया आ गया। ये देखिए, ये है दरियाए सतलुज और यहाँ पर आपको कश्ती भी दिखाई देगी। ये छोटा सा एरिया है, बिल्कुल एक नहर जितना, कि जहाँ पर पानी है, बाकी में पानी नहीं है। लेकिन ये सारे का सारा जो एरिया आप देख रहे हैं इसे बेट कहते हैं। हालांकि यहाँ पर फसलें भी काश्त हुई हैं, लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा आता है तो फिर ये सारा बेट, ये पुल के नीचे का सारा एरिया ये भर जाता है। ये देखिए, ये मेन ट्रांसमिशन लाइन है और ये पोल्स आपको दरिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये भी दरिया का हिस्सा ही है, लेकिन जिन लोगों की ये ज़मीनें हैं वो यहाँ पर काश्त करते हैं। और कभी कभार अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो फिर ये फसलें भी डूब जाती हैं। जी हमने देखा दरियाए सतलुज। और ये यहाँ पे सिक्योरिटी अमला जो है उनकी हाइट्स हुआ करती थी। अब शायद पुलिस यहाँ पर डिप्यूट नहीं होती। और ये देखें ज़िला भावलनगर, ये कोई इंसेक्ट है जो, ये देखिए एक विंडो के बाहर वाली साइड का है, बार बार हमें तंग कर रहा है। ये मस्जिद है यहाँ, और दूसरी जानिब जो है, यानी रोड की दूसरी जानिब यहाँ पर ये देखें, ये कुछ शॉप्स भी हैं। दूसरी जानिब मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि उस साइड पर ख़वातीन हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। दूसरी साइड पर जो फ़िश कॉर्नर्स हैं, जहाँ पर एक ख़ास तरीके से फ़िश को फ्राई किया जाता है, लोग यहाँ पर आकर भावलनगर से ख़ुसूसन वीकेंड पर या तो बहुत अच्छा हो मौसम या फिर कोई इवेंट हो तो यहाँ पर आकर वो मछली एंजॉय करते हैं। ये देखिए जी, अब हम भावलनगर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वो सूरजमुखी का खेत है, लेकिन पक चुकी है मुकम्मल तौर पर ये, तो
आपको फूल नज़र नहीं आ रहे और शीशम के दरख्त भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सनफ्लावर के कुछ फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फिर कौन का खेत है, ये कीचड़ है। देखिए के साथ साथ शॉप्स भी। अभी एक टेक्सटाइल मिल भी आएगी मेरे ख्याल में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम बहावल नगर के गिरदोनवाह में वो वाहिद टेक्सटाइल मिल है। ये भट्टा ईंटें यहाँ पर निकाली जाती है। अभी एक और नहर आएगी एंड आपको मज़े की बात बताऊँ कि वो अब जो नहर आएगी उसकी बिल्कुल टेल पर हमारा गाँव है, बिल्कुल टेल पर, यानी जहाँ वो नहर ख़त्म होती है वहाँ पर हमारा गांव एंड विलेज। ये कुछ घर ज़ेर तामीर हैं और एक इश्तिहार मुझे नज़र आया था जिस पर तस्वीर है इस इलाके के बड़े फेमस सेंट सैयद वली शाह, उनकी तस्वीर मुझे नज़र आई। He was one of the most respectable persons in Bahawalnagar. Not only in Bahawalnagar, in many areas of Pakistan, but mostly as I lived in Bahawalnagar, so मैं Bahawalnagar का रेफरेंस ही दे रहा हूँ। ये देखिए, तामीर शॉप्स हैं मेरे ख्याल में। और गाँव आप देख रहे हैं, ये इसे माड़ी कहते हैं, माड़ी मियाँ साहब माड़ी। ये देखिए, ये फिर भट्टा। इस इलाके में भट्टे भी बहुत हैं। हमने साहिवाल से आगे बहुत ज़्यादा भट्टे देखे। खूबसूरत मंजर। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो कच्चे मकानात थे उनकी जगह अब पक्के मकान आ गए हैं, वरना ऐसी आबादियों में हमें कच्ची ईंटों से बने हुए मकान देखने को मिलते थे। ये इरिगेटेड फील्ड है, भैंसें भी हैं और सफ़ेदे के दरख्त हैं। तामीराती मटीरियल तैयार किया जा रहा है और अब हम ये कह सकते हैं कि बहावल नगर तकरीबन शुरू हो चुका है। नीम का बड़ा दरख्त, कादरी टेक्सटाइल मिल, ये इस पूरे एरिया की वाहिद टेक्सटाइल मिल। पाम ट्रीज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बाईपास पर पहुंचने वाले हैं और फिर हम बाईपास पर ही व्लॉग ख़त्म कर देंगे क्योंकि वहाँ पर टर्मिनल है, वहाँ हमें उतरना है। फिर हम जब बहावल नगर में दाखिल होंगे तो उसके बाद फिर शहर के अंदर कुछ जगहें
ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये व्लॉग हम यहाँ मिल्लत टर्मिनल पर पहुंचकर एंड कर देंगे। ये फिर आपको भट्टा नज़र आ रहा है, ये देखिए काफ़ी बड़ी तादाद में ईंटें बनाने का कारोबार इस इलाके में किया जाता है। ये जो आप ढेर देख रहे हैं, ये तूड़ी का ढेर है, इसे भूसा कह लें आप, गंदम का। तो ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। लीजिए, खुश आमदेद, वेलकम टू शहर वफा बहावल नगर। और यहाँ पर मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक बड़ी ही अहम इमारत आएगी, दो के जिस वजह से वो इमारत मेरे लिए अहम है। वो सेटअप तब यहाँ पर नहीं होता था जब मैं उस पर काम करता था, लेकिन फिर भी ये हाउसिंग कॉलोनी है, बहावल नगर की बड़ी फेमस हाउसिंग कॉलोनी है। अभी एक नहर भी आएगी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो नहर नहीं दिखा सका कि जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसकी टेल पर मेरा गांव। ये धान का खेत है। अभी हम फोर्ट वॉक क्रॉस करेंगे और उसके बाद एक इमारत आएगी जो मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर वो रेडियो है अब कि जहाँ से मैंने अपने मीडिया करियर का आगाज़ किया, ख़वातीन काम कर। वो वाइट कलर के परिंदे बगले यहाँ काफ़ी, और उनसे भी हमारी एक याद इस तरह जुड़ी है कि हमारे गांव का सबसे घना पेड़ जो होता था उस पर शाम के वक्त बगले ही बगले होते थे, और पूरा गांव जो होता था वो बगलों की आवाज़ से गूंज रहा होता था। लेकिन फिर किसी की शरारत सूझी, शरारत क्या सूझी, वो जो इतने ज़्यादा बगले वहाँ पर आते थे कि वो जो जी ले लिया। तो माँ जी पूछ रही थी उन्हें शायद करना है, तो वो अपने घर वालों को कुछ बता रही थी। मैं ये कह रहा था कि इतने बगले आते थे कि वो जो पेड़ था वो सूखने लग गया। तो फिर किसी ने शाम के वक्त उस पेड़ के नीचे कुछ पटाखे चलाए, और उस दिन से लेकर आज तक बगले वापस नहीं आए। ये इतनी बड़ी धड़ है, याद रखिए, इतनी बड़ी धड़। ये दीवार आप देख रहे हैं, ये ईंटों से नहीं मट्टी से बनी हुई है, और खुसूसन इस काम के लिए फेमस हैं पठान। वो इस एरिया में आते हैं और वो यही काम करते हैं, मट्टी से दीवारें बनाने। तो आप जनाब टर्मिनल आने वाला ये अमरूद का बाग है,
हॉस्पिटल भी यहाँ पर बना है और मेरा रेडियो भी आने। ये टावर आप मेरे रेडियो का देख रहे हैं। यस, सुपर FM 90 बहावलनगर। आई स्टार्टेड माय मीडिया करियर फ्रॉम सुपर FM 90 बहावलनगर। ये पंजाब कॉलेज है और अब आने वाला है हमारा टर्मिनल। फिर उसी कॉलोनी का गेट है सतलुज सिटी, इस कॉलोनी का नाम है। अब हम टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं। कुछ जनाब, थैंक गॉड हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और अब हम भावलनगर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह भावलनगर की मुख्तलिफ़ जगहें आपको साथ रखूँगा और आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।